अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल की हेल्प से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू क्यूबिक रूट 68.24 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे बेटा हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। इस साइड पे भी log x इक्वल्स टू log क्यूबिक रूट 68.24। अब बेटा क्या है, इधर कुछ ना हो तो हम क्या लिखते हैं 1/2। इधर 3 है, क्यूब रूट है, तो हम क्या लिखेंगे 1/3। log x इक्वल्स टू log 68.24 होल पावर क्या आएगी 1/3। ठीक है, log x एज इट इज। इसके ऊपर हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है कि पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ जाएगी। log 68.24। अब बेटा हमने क्या करना है, log की वैल्यू फाइंड करनी है, log 68.24 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमने कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं सॉल्व करना, हमने लॉगरिथम टेबल की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। log 68.24 log की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक करेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। पॉइंट किधर है हमारा, तो हम कहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो कितने डिजिट हमने मूव किया, 1 लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है, दैट्स मीन प्लस आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, मैंटिसा फाइंड कर लेते हैं। मैंटिसा कैसे फाइंड करना है बेटा, 68 को किस कॉलम में देखना है, 2 के कॉलम में, और फिर मीन डिफरेंस के किस कॉलम में देखना है, 4 के कॉलम में। 68 को 2 के कॉलम में देख लेते हैं। सिक्सटी एट, ठीक है, इसको कहाँ देखना है, 2 के कॉलम में, ये वैल्यू है 8338। लिख लेते हैं 8338 प्लस क्या करना है, 68 को मीन डिफरेंस के 4 के कॉलम में चेक करना है। 68 को मीन डिफरेंस के 4 के कॉलम में चेक करना है, तो बेटा क्या आएगा हमारे पास 3। तो हम इसमें 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 8341। मेंटिसा क्या आ जाएगा 8341। मेंटिसा क्योंकि डेसिमल होता है तो हम पॉइंट लगा के 1 प्लस करेंगे, पॉइंट लगा के 0 पॉइंट लगा के मेंटिसा की वैल्यू लिखेंगे 8341। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा 1.8341। log 68.24 की वैल्यू क्या आ गया 1.8341। अब हम इसको इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, log x इक्वल्स टू 1/3। log 68.24 की जगह हमने बेटा जी कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो हमारे पास है, हमने जो फाइंड आउट की है ये वाली वैल्यू 1.8341। अब डिवाइड करना है 3 पे, क्या करना है जी, डिवाइड करना है 3 पे, डिवाइड कर लेते हैं। log x इक्वल्स टू, डिवाइड करके हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी 0.6113। ठीक है, हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही लेने हैं। अब हमने इस लॉ को खत्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग log x इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.6113। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा हमारे पास, x इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.6113। अब हमने क्या करना है,
0.6113, 0.61 को 1 में चेक करना है और 0.61 को 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक करना है। हमने कौन सा टेबल देखना है? एंटी लॉग वाला टेबल देखना है। एंटी लॉग वाला टेबल देख लेते हैं। ये एंटी लॉग वाला टेबल है। हमने क्या करना है बेटा जी, 0.61 को किस टेबल में चेक करना है? 1 के कॉलम में। 0.61 को 1 के कॉलम में चेक करना है। ठीक है, तो ये आएगा 4083। क्या आएगा? 4083 प्लस क्या करेंगे? 0.61 को मीन डिफरेंस के 3 के कॉलम में चेक करेंगे। 0.61 को मीन डिफरेंस के 3 के कॉलम में चेक करेंगे तो वो क्या आएगा? 3 हमारे पास आएगा। तो ऐड कर लेते हैं, 4086 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 4086। हमारे पास कहाँ है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0। तो 0 की प्लेस कहाँ होती है? इधर। दिस इज आंसर। पार्ट 2 है बेटा। 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। हमने इसको लेट कर लेना किसके इक्वल? x के इक्वल। 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543 taking log ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे क्या करना है? लॉग ले लेना। log x इक्वल्स टू log 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। log x एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा? प्रोडक्ट लॉ। देख लेते हैं। प्रोडक्ट लॉ यूज होगा। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि मल्टीप्लाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो बेटा हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। log 319.8 मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। log 3.543। अब हमने क्या करना है? log इसकी वैल्यू और log इसकी। log 319.8 की वैल्यू फाइंड करनी है और log 3.543 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी हेल्प से? लॉगरिथम टेबल की हेल्प से। तो बेटा जी हम कर लेते हैं। मैं इधर एक लाइन लगा लेती हूँ, ठीक है, ताकि log 319.8 इधर लिख लूँ और log 3.543 इधर लिख लूँ। हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होती है और मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। पॉइंट यहाँ पे वापस मूव करना है हमने। कहाँ पे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। कितने डिजिट मूव किया है? 2 डिजिट। लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर इसका देखें तो क्या है? राइट प्लेस पे है, मतलब 0 करेक्टरिस्टिक आएगी। अब हमने बेटा क्या करना है? 3198 लिखा हुआ है तो 31 को हमने 9 के कॉलम में चेक करना है और फिर मीन डिफरेंस के कॉलम में 31 को 8 के कॉलम में चेक करना है। तो पहले 31 को चेक कर लेते हैं 9 में। 31 है तो ये 5038। क्या है? 5038। 5038 इसमें प्लस क्या करना है? 31 को मीन डिफरेंस के 8 के कॉलम में चेक करके कर लेते हैं चेक। 31 को मीन डिफरेंस के 8 के कॉलम में चेक कर तो क्या आएगी? 11। हमने इसमें प्लस क्या करना है बेटा? 11। तो 11 में 11 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5049। मैंटिसा क्या आ जाएगा?
5049, दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 प्लस पॉइंट लगाएंगे 5049, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारे पास 2.5049। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3543, 35 को 4 में चेक करना है और 35 को मेन डिफरेंस के कॉलम में 3 में चेक करना है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं 35 को 4 में, ये हमारे पास 35 को बेटा जी किधर चेक करना है 4 में, तो ये क्या आएगा 5490, 5490 प्लस क्या करना है 35 को मीन डिफरेंस के 3 के कॉलम में चेक करते हैं, 35 को मीन डिफरेंस के 3 के कॉलम में चेक करेंगे तो क्या आएगा 4, तो प्लस करना है 4 तो क्या आएगा 5494 आ जाएगा, ठीक है। तो मेंटीसा क्या आया इसका 5494, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 प्लस मेंटीसा क्योंकि डेसिमल वैल्यू होती है इसलिए हम पॉइंट लगाते हैं, 5494 ऐड करते हैं 0.5494। अब इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू लिखनी है और इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिखनी है। log x इक्वल्स टू 2.5049, सेंटर में प्लस है, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास दिस वन 0.5494। अब इन दोनों को मेरा बेटा क्या कर लेना है, हमने ऐड कर लेना है इन दोनों को, तो ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से क्या है हमारे पास 3.0543। अब हमने यहाँ से लॉग खत्म करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, एंटीलॉग log x इक्वल्स टू एंटीलॉग इसका लेना है 3.0543। एंटीलॉग लॉग से कैंसिल होकर पीछे क्या बच जाएगा x, एंटीलॉग 3.0543। अब हमने क्या करना है, एंटीलॉग में हमेशा याद रखना है 0.0543 है, 0.05 को 4 के कॉलम में चेक करना है और 0.05 को मीन डिफरेंस के 3 के कॉलम में चेक करना है। कौन से टेबल में, मेरा बेटा एंटीलॉग के टेबल में। ये एंटीलॉग का टेबल आ गया, हमने 0.05 को इसमें चेक करना है 4 में, 0.05 को कौन से कॉलम में चेक करना है 4 के कॉलम में, तो वो क्या है 1132, 1132 प्लस क्या करना है 0.05 को मेन डिफरेंस के 3 के कॉलम में चेक करके, 0.05 को मेन डिफरेंस के 3 के कॉलम में चेक करेंगे तो 1 आएगा, 1 ऐड कर देते हैं 1133 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 1133। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, करेक्टरिस्टिक क्या है 3, यहाँ पे 0 1 2 एंड 3 यहाँ पे प्लेस है इसकी, तो बेटा लास्ट पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता, तो हम जो है नहीं लगाते। दिस इज आंसर। 8 3 है बेटा हमारे पास, इसको भी हमने क्या करना है लेट कर लेना है किसके इक्वल, x के इक्वल। 36.12 मल्टीप्लाई बाय 7 50.9 over 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। अब क्या करना है सेम वैसे ही, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने क्या ले लेना है लॉग ले लेना है, ठीक है। लॉग x इक्वल्स टू लॉग 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 over 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। हमने अब इधर लॉ लगाना है लॉगरिथम का, लॉग x एज इट इज आएगा,
लॉग, अब ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दैट्स मीन के कौन सा लॉ यूज होना है, प्रोडक्ट लॉ। तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9 डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। लॉग 113.2 और ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। लॉग आएगा फिर 9.98। ठीक हो गया जी। log x इक्वल्स टू log 36.12 प्लस log 750.9। अब माइनस को अंदर जो है वो ओपन कर लेते हैं, तो माइनस log 113.2 माइनस प्लस माइनस log 9.98। अब हमने बेटा क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, और मैं सेंटर में लगा लेती हूँ लाइन। पहले हम क्या करते हैं, log 36.12 की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हमने किसकी फाइंड करनी है, log 750.9 की। ठीक है, और फिर देन इसकी और इसकी। पहले इसकी फाइंड करनी है, क्या चाहिए हमें, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक पॉइंट यहाँ पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। तो कितने डिजिट हमने मूव किया, 1, तो लेफ्ट साइड पे मूव किया मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उसके बाद हमने बेटा जी क्या करना है, 3612 है, 36 को 1 में चेक करना है, 1 के कॉलम में, और 36 को मीन डिफरेंस के 2 के कॉलम में चेक करना है। तो 36 को 1 के कॉलम में पहले चेक कर लेते हैं। 36 को 1 के कॉलम में चेक करेंगे तो 5575 5575। इसमें प्लस क्या करना है, 36 को 2 के कॉलम में मीन डिफरेंस में चेक करना है। 36 या 36 को मीन डिफरेंस के 2 के कॉलम में चेक करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 ऐड कर देंगे, 5577। तो मेंटिसा क्या आ जाएगा हमारे पास, 5577। ऐड कर लेते हैं 1 प्लस मेंटिसा, चूँकि डेसिमल होता है तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0.5577। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1.5577। अब इसका हम फाइंड कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक, और मेंटिसा चाहिए हमें। करेक्टरिस्टिक क्या जी, पॉइंट इधर है, कहाँ लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद कितने डिजिट हमने मूव किया है, 2 डिजिट मूव किया है। ठीक है, और लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, मेंटिसा फाइंड कर लेते हैं इसका, 7509। 75 को 0 में चेक करना है और 75 को 9 में चेक करना है। 75 को 0 में चेक करना है, ये है जी। 75 को 0 में चेक करना है, 8751 क्या आ जाएगा, 8751। अब 75 को मीन डिफरेंस के 9 के कॉलम में चेक करना है। 75 को मीन डिफरेंस के कॉलम में 9 में चेक करेंगे तो 5 आएगा हमारे पास। प्लस कर देना 5, तो क्या आएगा, 875 और 6, 8756। 2 प्लस पॉइंट लगा के हम लिखेंगे मेंटिसा की वैल्यू को, 8756। तो ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा, 2.8756। इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट होगी और इसकी भी। अब इसकी और इसकी बारी रह गया, तो हम वो भी कर लेते हैं। लॉग 113.2 और log 9.98
8। ठीक है, तो मैं इसकी थोड़ी सी लाइन को इंक्रीज कर लेती हूँ। चलें जी, कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, मेंटिसा चाहिए, यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और क्या चाहिए, मेंटिसा। पॉइंट इधर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाने हैं, 2 डिजिट मूव किया हमने और लेफ्ट साइड पे मूव किया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये अपनी राइट प्लेस पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 0। 1 1 3 2, 11 को किस में चेक करना है 3 के कॉलम में, और फिर 11 को मीन डिफरेंस के 2 के कॉलम में चेक करना है। तो कर लेते हैं, 11 को 3 में चेक करना है पहले हमने, वेयर्स 11, दिस वन, 11 को हमने 3 के कॉलम में चेक करना है, 0 5 3 1, 0 5 3 1, और इसमें हमने ऐड क्या करना है, 11 को 2 में चेक करके, 11 को मीन डिफरेंस के 2 के कॉलम में चेक करेंगे, तो बेटा क्या आएगा, 8 आएगा हमारे पास। तो इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा, 0 5 3 और 9। ठीक है जी, टू प्लस पॉइंट लगा के हम ये वैल्यू लिखेंगे 0539, ऐड करते हैं 2.0539। अब क्या करते हैं, 9 9 8, 99 को 8 के कॉलम में चेक करना है, चेक कर लेते हैं जी। 99 को 8 के कॉलम में चेक करना है, तो 999 1 ऐड कर लेते हैं, 0 प्लस मंटीसा की डेसिमल वैल्यू होती है, तो हम पॉइंट लगा लेंगे, 9991, दोनों को ऐड करेंगे, 0.9991। अब बेटा जी ये जो हमारे पास चारों वैल्यूज निकल आई है ना, हमने कहाँ पे पुट करनी है, इसकी जगह पे। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं। मैंने ये वाली वैल्यू अगेन लिख ली है यहाँ पे, ताकि हम इजीली इसमें वैल्यू पुट कर सकें। log 36.12 की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या निकली थी, 1.5577। लिख लेते हैं 1.5577 प्लस प्लस log 750.9 की क्या वैल्यू निकली थी हमारे पास, 2.8756, 2.8756 माइनस log 113.2 की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास बेटा, 2.0539, 2.0539 माइनस log 9.98 की क्या वैल्यू निकली है, 0.9991, 0.9991। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, log x इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.3803। हमने क्या करना है, यहाँ से लॉग को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग log x, और उसके बाद एंटी लॉग 1.3803, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, x इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.3803, x इक्वल्स टू 0.3803, 0.38 को 0 में चेक करना है और फिर मीन डिफरेंस के 3 के कॉलम में चेक करना है। कौन सा टेबल में, एंटी लॉग के टेबल में, 0.38 को 0 में चेक करना है, 2399, 2399 प्लस 0.38 को 3 में चेक करना है, मीन डिफरेंस के कॉलम में 3 में, 0.38 को
मेन डिफरेंस के इस कॉलम में चेक करना है 3 में, तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 2401 2401। हमारे पास यहाँ करेक्टरिस्टिक क्या है 1, तो ये 0 की प्लेस है और ये 1 की, तो पॉइंट हमारा इधर आएगा। दिस इज आंसर।